अभी तेरे बैच में मेडिकल के लिए कितने बच्चे पहुंचे, वहाँ कितने बच्चों को बुलाया गया था, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं ये बताओ। जालौर में 111 लड़के थे, जिनमें से कम 100 के समथिंग पहुंचे थे और 11 एब्सेंट रहे थे। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो मेडिकल अभी चल रहे हैं, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं फाइनल, उसी कड़ी में जो सेलेक्ट बच्चे होते हैं उनसे मैं आपको मिलवा रहा हूं, जिसमें से आज 2 बच्चे एक साथ हैं मेरे साथ, जिसमें मनीषा है, ये जोधपुर कमिश्नरेट से फाइनल हुई है। इन बच्चों से हम जानेंगे अभी कि कितने नंबर थे इनके, आपके कितने नंबर कम रह गए हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सको, मेरिट ये बताएंगे। इसके अलावा नेमी है, जिसका जालोर से फाइनल हुआ है, और नेमी का तो मेडिकल भी हो चुका है। तो जिन बच्चों को जो डाउट्स हैं मेडिकल के बारे में कि कितने बच्चों को वहाँ निकाल देते हैं, वहाँ चश्मा चलता है नहीं चलता है, नज़र जिनकी कमज़ोर है, या और किस प्रकार के नोकनी फ्लैट फुट के लिए जो बच्चे डरते रहते हैं, उन सब के लिए भी हम जानेंगे इससे कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। हेलो, मेरा नाम मनीषा चौधरी। मेरा जोधपुर रूरल से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मेरे कट ऑफ से 23 नंबर ज़्यादा थे और मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी और वहाँ के बस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और फिजिकल के लिए मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ऐसे रनिंग वगैरह नहीं होती थी मेरे से। फिर मैंने रणवीर सर को ज्वाइन किया, फिर बाद में फिर भी मेरे से नहीं होती थी, पर सर सपोर्ट करते रहे और फिर होता गया, और फिर लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया मेरा। फिजिकल के लिए तो मतलब मैं ये बेस्ट एकेडमी बता रही हूँ, रिम सबसे बेस्ट है। तो पीछे का भी रिवाइज करते जाओ, ऑफलाइन बैच करते जाओ, पर जैसे एक बार कोचिंग हो गई, पर बार बार कोचिंग के चक्रों में मत पड़ो। फिर सेल्फ हो, अपने पास नोट्स हो गए पूरे, तो फिर सेल्फ कर लो, प्रैक्टिस सेट्स। हाँ, प्रैक्टिस सेट से कर लो। मेरा नाम नेमी चंद मीना है और मैंने जालौर से फॉर्म लगाया। मेरा आज मेडिकल वेरिफिकेशन दोनों हो गए थे और मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी टेंशन मत लेना किसी को भी कि भाई मेडिकल नहीं होगा, आराम से होगा मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है, एक बार कलर विजन का ध्यान रखना तुम लोग कि भाई कलर विजन में प्रॉब्लम नहीं आए। और तो मेडिकल चश्मे वगैरह कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फ्लैट फुट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और भी मतलब कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा थे? मेरे कट ऑफ से 25 नंबर ज़्यादा थी। कट ऑफ क्या रही है लास्ट? 81 से 25 नंबर ज़्यादा थे। और तैयारी कैसी की बेटा? तैयारी मैंने पहले कोचिंग की थी, बाद में सेल्फ कोचिंग पूरी होने के बाद सेल्फ स्टडी की थी घर और पे। फिजिकल तैयारी मैं पहले रनिंग मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, तो मेरे भाई ने खुद यहाँ से करके गया था एसआई की तैयारी, तो उसने मुझे बताया कि रिम डिफेंस एकेडमी में जाओ। फिर हम दोनों आए थे और यहाँ पे एडमिशन लिया और रणवीर सर से मिले और यहाँ पे हमने एकेडमी ज्वाइन की। और फिर हम ग्राउंड में जाने लगे तो सर हमें खुद जाते थे हमारे साथ में, और वो खुद भी कराते थे, अच्छे से हम करते थे। रणवीर सर जैसे जैसे बताते थे, जैसे जैसे हम करते जाते थे, और इसी तरह से हमारा टाइमिंग भी खूब अच्छी तरह से आने लगा। और बाद में मैंने जोधपुर में जाके, मेरा जोधपुर फिजिकल था, जोधपुर में जाके मैंने मतलब 22.5 मिनट में 13 चक्कर कंप्लीट कर लिए थे। अभी तेरे बैच में मेडिकल के लिए कितने बच्चे पहुंचे, वहाँ कितने बच्चों को बुलाया गया था, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं ये बताओ। जालौर में 111 लड़के थे, जिनमें से कम 100 के समथिंग पहुंचे थे और 11 एब्सेंट रहे थे, जिसमें से सबका मतलब आराम से हो गया था। हमने 30 का बैच था एक, जिसमें से एक भी नहीं रहा था, जिसके बाद 70 बच्चे कुछ 70 को एक साथ में बुला लिया, और जिसमें से आराम से कंप्लीट हो गया था, एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया था हमारा। इसके अलावा बेटा डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ बच्चे जान रहे हैं जिनका जैसे एक से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, एक से ज़्यादा जगह पे सिलेक्शन हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जाके एक बार ये बात कर लेना कि हम भाई डॉक्यूमेंट्स मतलब दे रहे हैं, तो वापस अगर हमारा किसी में और में हो गया तो हम वापस ले सकते हैं। तो एक बार जाके पूछ लेना और एप्लीकेशन देके आप वापस ले सकते हो, अगर किसी में हो गया हो तो आपका दूसरी जगह हो गया हो तो आप वहाँ जाके एप्लीकेशन दो और वहाँ जाके कांटेक्ट करो और वापस लेके आ जाओ। जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे करने की, वहाँ पे आ जाओ आप। इसके अलावा बेटा पुलिस वेरिफिकेशन पहले कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जाओगे अभी मेडिकल के लिए तो पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले लेके गए हो
फिजिकल के टाइम वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। शपथ पत्र वगैरह अगर आप यहाँ नहीं बना पाते हो तो वहाँ भी सब बन जाएंगी, और पुलिस वेरिफिकेशन आपका बाद में कराया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग आएगी। जो बच्चे दूसरी तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी का बीएड चल रहा है या कोई कोर्स आपका रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उन बच्चों के लिए आपको ज्वाइनिंग में भी 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तब तक और आप नज़दीक पहुँच जाएंगे। बीएड वालों को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो लास्ट में शायद 2-3 महीने के लिए आप अगले साल एग्ज़ाम दे सकते हो सकता है कि इस साल आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओ, उस टाइम आपकी ट्रेनिंग चल रही हो, छुट्टी नहीं मिले, बट आपकी बीएड आराम से कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एग्ज़ाम फिर अगले साल लग जाएगी। तो बीएड वाले बच्चों को भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन बच्चों को एक बार पुनः रिम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत की इन बच्चों ने फिजिकल के दौरान, अनुशासन बहुत अच्छा रहा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज़ हम पा लेते हैं तो उसके बदले में हमारी कुछ से दूसरों को देने की जो परंपरा होती है वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। मिठाई इतनी लेके आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, तो ये एक अच्छे संस्कार को दिखाता है। तो इसके लिए इनके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे रिम परिवार की तरफ से एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।